आपके जो एजेंट छोड़े हुए हैं यहाँ पे, वो एजेंट लोग सीधा सीधा रोज ब्लेम हम पे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नालायक है, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नालायक है, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग नालायक है। और जो लायक है, लायक का अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पर्दाफाश हुआ, कितने लायक है आप पूरी जनता ने देखा है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को हमारे अंक पे भोंकने के लिए छोड़ के, अगर हम बहुत अच्छा है और बाकी सब भाजपा वाले नालायक है, ये साबित करने का जो काम चल रहा है वो बंद होना चाहिए। और आप जवाबदार व्यक्ति है, आप एक आमदार है, आमदार होके अगर ये सब आपके कार्यकर्ते इधर भारतीय जनता पार्टी वाले के साथ में अगर ये बर्ताव करते हैं, क्या इनके कुछ एजेंट लोग है, जो वही एजेंट लोग मेरा ये मांडवीपाड़ा डाचकोपाड़ा 2012 में पक्का रूम का 60,000, पत्रिका रूम का 40,000 30,000 वसूली किए हुए लोग ये क्लस्टर की प्रचार कर रहे हैं। और लोगों में एक दहशत है, लोगों में। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो क्लस्टर योजना का आप डाचकोपाड़ा में आप और आपके लोग गए वहां पर जाकर के ये जो विरोध करने का है, क्या मकसद है विरोध करने का? सबसे पहले आज हमारे श्रद्धेय जगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन है। उसके अवसर पर यहाँ के परिसर के सभी और शहरवासियों को मैं अटल जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सवाल ये कृष्ण का पूछा। एक तो सबसे पहले आपकी मैं बात काटना चाहूंगा कि हम कोई लोग नहीं गए थे वहां के लोग। जब क्लस्टर की योजना चालू हुई, कहीं जनता वहां पे हमें फोन करके परेशान, हमारे पेपर लिए जा रहे हैं, हमारे अंगूठा लिया जा रहा है, वो सब पूछ रहे थे, इसलिए हम वहां पे गए थे। वहां पे जाने के बाद वहां पे जो स्थानिक लोग हैं, जो डाचकोपाड़ा के जहाँ पे ये लोग का सर्वे चालू है, तो मैंने वो जो सर्वेयर है प्राइवेट, उससे मैंने पूछा कि भाई ये आप जो सर्वे कर रहे हैं, यहाँ के लोक प्रतिनिधि भले अभी माजी नगर सेवक है, महापौर यहाँ का रहा है, आपने इसको किसी को विश्वास में लिया है क्या? ये योजना क्या है उनको बताया क्या? क्योंकि सभी लोग अभी वो योजना आमदार प्रताप सरनाईक जी ने अपना एक पत्रक छापा है, अपने बैनर लगाए और उसमें शिंदे जी का फोटो लगाया हुआ है। एक तो यूपी की हमारी सरकार है महाराष्ट्र में, और स्थानिक लेवल पे ये यूपी के आमदार है। भले भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक खुद के बल पे जीते, भारतीय जनता पार्टी के यूपी के बल पे जीते नहीं है। क्या मैं नगर सेवक बना, यूपी में नहीं बनाता, अभी के नगर सेवक यूपी में नहीं बने। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला बड़ा वर्ग है। ये योजना में सभी लोगों को, और ये योजना किसकी है? शासन की है, प्राइवेट है या सरकारी है? ये हमने उनको सवाल पूछा। जब सरकार की योजना है तो सम्माननीय आयुक्त, अभी सरकार का यहाँ पे जवाबदार अधिकारी कौन? आयुक्त। आयुक्त के माध्यम से, महापालिका अधिकारी के माध्यम से यहाँ पे जो पदाधिकारी है, अन्य सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ के रहवासी है, उनकी एक बैठक लेनी चाहिए थी। उनको एक क्लस्टर के बारे में समझाना चाहिए था। मतलब केंद्र शासन, राज्य शासन, मीरा भाईंदर महापालिका और जनता, इसमें 15 साल से एक बीएसयूपी योजना चल रही है। वो योजना में ये योजना मीरा भाईंदर महापालिका ने 2 साल में पूरा करके देने का वादा किया था। 2 साल में 4,000 लोग घर पे जाएंगे, ऐसा वादा किया था। जब चारों लोगों का योजना रहने के बावजूद, और मीरा भाईंदर महापालिका में ये योजना समय पे पूरा करने के लिए हमने 2011 में मोर्चा निकाला, 12 में मोर्चा निकाला, 14 में मोर्चा निकाला, 17 में मोर्चा निकाला। और इस मोर्चा में हजारों लोग जाने के बावजूद भी ये योजना को विलंब होने के कारण केंद्र शासन ने पैसा देना बंद किया। और यहाँ के स्थानिक आमदार जो क्लस्टर की योजना लाए, वो 15 साल से वही आमदार है। उन्होंने, जब प्रशासन किसका भी हो, सत्ता किसकी भी हो, लेकिन लोक प्रतिनिधि आमदार, क्योंकि राज्य सरकार से निधि अगर लाने का काम कोई नगर सेवक या महापौर नहीं करता है, आमदार ही करते। उन्होंने यहाँ पे कोई ध्यान अगर दिया होता तो योजना में सरकार का भी पैसा आया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वॉर रहने के कारण यहाँ पे बोलाया जाता है, किया जाता है, युति का धर्म नहीं पाला जाता है। अगर उन्होंने समय पे पैसा लाया होता तो उसमें योजना को मदद मिलती। वो योजना को इन्होंने बगिया की भूमिका ली। और वहां पे हमने जब मोर्चा निकाला 2017 में, वो मोर्चा में मीरा भाईंदर महापालिका में हमारा सरकार थी, हमारी सत्ता थी, महापौर हमारा था। हमने ठहराव करके महाराष्ट्र शासन को ठहराव करके दिया, और हमें पैसे की आवश्यकता तो कर्जा के माध्यम से अभी जो मिला है, ये हमारा मीरा भाईंदर महापालिका ठहराव है। जनता को घुमरा क्या है, इनके कुछ एजेंट लोग है, जो वही एजेंट लोग मेरा ये मांडवीपाड़ा डाचकोपाड़ा 2012 में पक्का रूम का 60,000, पत्रिका रूम का 40,000 30,000 वसूली किए हुए लोग ये क्लस्टर की प्रचार कर रहे।
और लोगों में एक दहशत है, लोगों में एक डर है, और वो डर के माध्यम से लोगों ने हमें फोन किया और ये योजना में आयुक्त सभी लोगों की बैठक लगाई। बैठक में ये योजना कैसी क्या है वो बताए। अगर वो बोलते कि प्राइवेट बिल्डर यहाँ पे लाना है क्या, आपको क्लस्टर के माध्यम से प्राइवेटेशन करना है क्या, अगर प्राइवेटेशन करना भी है, ये टोटल जमीन आदिवासी है, उसमें से कोई माल की जमीन है, और माल की जमीन है तो कोर्ट में वाद विवाद चल रहे हैं। इसमें ऐसे कई सवाल है, वो अगर जमीन इक्वायर करके लेना चाहिए। ये योजना में अगर नहीं है तो इनको बेगर करके, अगर आदिवासी के लपड़े कोर्ट में चले गए, सालों साल लगेगा, अगर वो लोग मतलब वो लोग का जो हाल होगा इसका जवाबदार कौन। आज सरकार की योजना रहेगी, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, महापालिका को हम पकड़ सकते, प्राइवेट लोगों को ये जनता पकड़ने को कहां जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये योजना, एक योजना हमारे लोकप्रतिनिधि, माजी लोकप्रतिनिधि होने के नाते एक योजना पूरी करें। और क्लस्टर के बिना जानकारी का, अगर आपके मन में चोरी नहीं है, आप महापालिका आयुक्त के माध्यम से मीटिंग क्यों नहीं लगाए, लोगों को कन्विंस क्यों नहीं किए जनता को। अगर वहां पे मैंने अन्य मीडिया के माध्यम से जनता को सवाल पूछा कि भाई ये योजना के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, आप बोला जबरदस्ती फॉर्म भरो, जबरदस्ती सर्वे करो, क्योंकि आप विश्वास में क्यों नहीं लेना चाहते, ये शंका का विषय है। और हमारे क्लस्टर जिन्होंने भी लाया, आमदार महोदय जो वो बैनर लगाए, पत्रक बांट रहे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि कमिश्नर के माध्यम से आप बैठक लगावे, सबको समझावे। इतनी दादागिरी क्यों, ये दादागिरी का मतलब क्या है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या जिस तरह से आप कह रहे थे यूपी के अंदर में है, और सन 2016 में फडणवीस जी ने जब वो सीएम थे, उन्होंने थाने के अंदर में वो चीज को लाया था सन 2016 फरवरी के महीने में, और वो लागू करने के लिए इतना वक्त लगा, पर लाया उन्होंने ही। जो क्लस्टर योजना है वो भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस ने ही लाया है, पर आज उनका बैनर पे नामो निशान नहीं है, तो क्या समझा जाए इस चीज को। यहाँ पे वही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। राज्य में हम सरकार में हैं, और ये आमदार महोदय जो 15 साल से है यूपी में आमदार है। एक बार ही संजय पांडे जी खड़े थे, एक बार ही हम लोग विदाउट यूपी में लड़े, बार जब भी जितने भी बार आमदार बने, ये भारतीय जनता पार्टी का भी वोट इनके साथ में है। ये यूपी का धर्म ये लोग पालते नहीं है, ये जितने तक भारतीय जनता पार्टी का मदद लेते, जब चुनाव आएगा तो नगर सेवक उनको मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहिए, और चुनाव जीतने के बाद अपना एजेंडा और अपनी पार्टी ये भूमिका निभाते। और ये भूमिका की वजह से, और जो देवेंद्र जी को ही नहीं मान रहे, मोदी जी को नहीं मान रहे, केंद्र शासन से आपको आप मुख्यमंत्री भी है महाराष्ट्र राज्य में, तो हमारा सहयोग है ना आपको, और यहाँ पे आप आमदार है, हमारे सहयोग से आप आमदार है ना, अकेले पे आमदार नहीं है ना आप। अभी इसी के लिए युति का धर्म पाले, अगर जो भी कोई योजना आते सभी को विश्वास में ले। आपके जो एजेंट छोड़े हुए हैं यहाँ पे, वो एजेंट लोग सीधा सीधा रोज ब्लेम हम पे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नालायक है, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नालायक है, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग नालायक है। और जो लायक है, लायक का अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पर्दाफाश हुआ, कितने लायक है आप पूरे जनता ने देखा है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को हमारे अंग पे भोंकने के लिए छोड़ के, अगर हम बहुत अच्छा है और बाकी सब भाजपा वाले नालायक है, ये साबित करने का जो काम चल रहा है वो बंद होना चाहिए। और आप जवाबदार व्यक्ति है, आप एक आमदार है, आमदार होके अगर ये सब आपके कार्यकर्ते इधर भारतीय जनता पार्टी वाले के साथ में अगर ये बर्ताव करते होंगे, और योजना अगर आपको योजना लाना भी है तो विश्वास में लेके करना चाहिए। और बार बार मैंने यही कहा, आयुक्त के माध्यम से सभी को, आपका किसी का पटता है, किसी का नहीं पटता, कोई पार्टी वाले का पटता है, क्योंकि योजना ये जनता के लिए लाया है या पार्टी के लिए लाया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लाया है क्या, पूरे जनता के लिए लाया है। और पूरे अगर सरकार में अगर हम है तो पूरे सरकार के लोक प्रतिनिधि है, पूरे जनता के लोक प्रतिनिधि है, विपक्ष के भी हम नेता है, सत्ता पक्ष के भी नेता है, इसका जान और भान रखना चाहिए। और मेरा तो रिक्वेस्ट है सभी को विश्वास में ले, कमिश्नर महोदय ये योजना क्या है बताए, और अगर ये योजना में गड़बड़ी हुई, लोगों के साथ में घात हुआ, 20 से 25 हजार लोग बेघर होने की अगर आवश्यकता है, उसमें अगर होने वाले हैं, उसमें अगर लफड़ा हुआ, कुछ अड़चन हुई, ये इनके ठेकेदार भाग गए, तो पकड़े किसको, जवाबदार कौन, ये कहीं ऐसे सवाल जनता के मन में हैं। तो इसलिए कमिश्नर महोदय बैठक लगाए, सभी को कन्विंस करे, विश्वास में ले, और उसके बाद ये योजना चलाए, ये हमारा कहना है।